अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम कोरमा बना रहे हैं बगैर डब्बे वाले कोरमे मसाले के। किस तरह बनाएंगे? आपके किचन में, आपके घर में वो सारे मसाले पड़े हैं। कभी भी अचानक आपको कोरमा तैयार करना हो गेस्ट के आने पर किसी इवेंट पे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके किचन में से ही हम मसाले लेंगे और आपके घर में प्रोफेशनल ऑथेंटिक कोरमा तैयार करेंगे। किस तरह करेंगे, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ इस वीडियो में इंशाल्लाह। वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो ये सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक पैन होगा, खुला बर्तन ले लेना आपने। इसका हटाएंगे ढक्कन, फ्लेम कर देंगे ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर प्रोफेशनल ऑथेंटिक कोरमा मसाला आपने बनाना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये रेसिपी इसी तरह फॉलो करनी होगी। 1 कप ऑयल सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे। खुले बर्तन में कढ़ाई ले लें आप, कोई भी बर्तन हो आपके पास। ये गया जी हमारा ऑयल। जिस तरह ये टेम्परेचर पे आएगा, टेम्परेचर हम थोड़ा सा इसका बढ़ा देते हैं। ये है थोड़ा सा बर्तन हमारा लेज़र कोटिंग वाला, ये जल्दी टेम्परेचर पे आ जाता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा इसमें प्याज़ों का एडिशन करके। प्याज आपने खुले ले लेने हैं, मोटे मोटे स्लाइसिस बना लेने हैं। खुला प्याज आपने रखना है, इसमें ज़्यादा मिकदार हो। ये देख रहे हैं जैसे इसमें गया थोड़ा थोड़ा इसने अपना टेम्परेचर जो है यहाँ पे शो करना शुरू कर दिया कि मैं टेम्परेचर पे आ रहा हूँ। अच्छा, इसको हम कर लेंगे डार्क ब्राउन। प्याज जैसे ही हमारे डार्क ब्राउन होंगे, बिल्कुल वो आप कह रहे हैं ना, जैसे ब्रीदा प्याज जले हुए तैयार किए हुए ब्राउन प्याज, वो आपको मार्केट से भी मिल जाते हैं। अगर नहीं तो आप घर पे इसको तैयार कर सकते हैं इस तरह से। जैसे ही डार्क होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, प्याज जब आपके इस तरह के ब्राउन हो जाए, ये देख लें शक्ल इनकी फुल ब्राउन हो जाए, तो आपने सबसे पहले इसका फ्लेम कर देना बंद। इससे ज़्यादा फिर जो है प्याज जल जाएंगे आपके। अब आपने कर लेना इनको अच्छे से स्टेन। याद रखिएगा, ऑयल में से अच्छे से आपने इसको निकाल लेना है। ऑयल बिल्कुल नुचड़ जाए इसका। आपने इसको एक दफ़ा किसी खुले बर्तन में, प्लेट में इस तरह की, या कोई भी नीचे इसके थोड़ा सा वो रख लें, मखमल का कपड़ा, टिश्यू रख लें। आपने इसको निकाल लेना है, ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद हमने इसी का ही जो है ना ब्रीदा तैयार करना है, यानी कि उसको भुरभुरा करके, मरोड़ तरोड़ के अच्छे से इसको जनाब हमने शामिल करना है दोबारा इसी हांडी में। तो आपने इसको निकाल लिया, उसके बाद इसी तेल के अंदर हम अगला अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, अब इसी ऑयल के अंदर हमारे सबसे पहले गरम मसाले जाएंगे। दारचीनी का एक टुकड़ा है, जलवतरी का एक टुकड़ा है, जायफल का हाफ टुकड़ा है। इसका कवर उतार के अंदर से जायफल निकाल के आधा टुकड़ा मैंने जायफल का इसमें शामिल कर दिया है। 2 अदद बड़ी इलायची, गरम इलायची इसको भी बोला जाता है, वो शामिल करेंगे। एक कड़ी पत्ता है, इसको आपने ज़रा तोड़ लेना है इस तरह से। और ये है जी 5 से 6 मेरे पास लौंग। सबसे पहले हम इसमें ये शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद जनाब हमारे पास यहाँ पर है जी नमक। 1 टीस्पून नमक जाएगा, हस्बे जायका आप नमक इसमें शामिल करेंगे। सारी चीज़ें हम एक ही दफ़ा शामिल करके और इसके बाद इसको हिला के फिर हम अगला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं भुनाई वाला। यहाँ पर जनाब 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, वो इसमें शामिल करेंगे जी। चीज़ों की क्वांटिटी और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये याद रखनी है आपने, ये नोट कर लें, यही रहेंगी सेम एज इट इज़। 1 टीस्पून है हमारी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिसको देगी लाल मिर्च भी बोला जाता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद 1 टेबल स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हम शामिल कर देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद जनाब हमारे पास यहाँ पर हमारा गोश्त है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा फ्लेम इसका ऑन कर लेते हैं। याद रखिएगा, गरम ऑयल में आपने खड़े मसाले जो हैं वो शामिल नहीं करने, क्योंकि फ्लेम अगर ज़्यादा होगा, ऑयल आपका ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा, तो आपके खड़े मसालों के अंदर से पटाखे निकलेंगे और ऑयल सारा बाहर आके गिरेगा आपके फेस पे या कपड़े ख़राब करेगा। तो टेम्परेचर पे आ लेने देना ऑयल को। अगर नहीं आना तो फिर क्या करना है, आपने ऑयल फ्रेश इस्तेमाल कर लेना है, ठंडा ऑयल हो। ठीक हो गया जी, या उसका वेट कर लें। तो जैसे ही ये आपका ऑयल दोबारा टेम्परेचर पे बरकरार हो जाए, आ जाए टेम्परेचर पे, हमारे पास यहाँ पर 1 किलो गोश्त है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गया जी हमारा 1 किलो चिकन, जिसको शामिल करते ही हम एक दफ़ा अच्छे से हिला देंगे। अब करेंगे हम इसकी ज़रा अच्छे से भुनाई। चिकन हमारा वाइट करेंगे हम, यहाँ पर इसकी पूरी सतह को अच्छे से भून लेंगे हम चिकन को। जैसे ही ये वाइट होगा, भुनाई इसकी कंप्लीट होगी, मैं आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ और अगला एडिशन दिखाता हूँ। अच्छा जी, गोश्त की रंगत वाइट हो गई है। कुछ लोग ना थोड़ा सा लकड़ी के चम्मच का भी रेकमेंड करते हैं कि काइंडली जो है ना आप लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया करें। तो ले जनाब, हमने आपकी रिकमेंडेशन पे जो है ना लकड़ी का चम्मच यूज़ कर लिया।
ये गोश्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वाइट हो गया, 50% डन हो गया। अब क्या करेंगे, फ्लेम थोड़ा सा हम नॉर्मल करेंगे, इसका लो की तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहले जनाब हमारे पास यहाँ पर दही है। दही को आपने फेंटना नहीं है, मेरी तरफ करें जरा, दिखाएं थोड़ा सा। दही को आपने फेंटना नहीं है, यहाँ पे फुटियां बनी हो वैसे एज इट इज दही, मलाई उतार के, मलाई के बगैर आपने दही इसमें शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जाएगा जनाब हमारा दही 2 कप। अच्छा, यहाँ पर हम सफाई के लिए इस स्पैचुला का यूज कर लेते हैं। ये गया जी हमारा दही 2 कप, 1 कप गया, और ये हमारा दूसरा कप इसमें दही का शामिल हम कर देंगे। और इसके बाद जनाब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे। एक दफ़ा इसको अच्छे से हिलाने के बाद जनाब हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो हमने प्याज ब्राउन करके रखे थे, प्याज़ों का बरीदा हम इसमें शामिल करेंगे। प्याज़ों में से ऑयल हमने अच्छे से निकाल लिया था। अब फ्लेम थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे इसका। और यहाँ पर है जी हमारे पास प्याज ब्राउन वाले। अगर आपको बाज़ार से मिल जाते हैं इस तरह के ब्राउन शक्ल में तो आप वो ले आएँ, अगर नहीं तो आपके पास, आपने इसको जनाब यहाँ पर इस तरह से मरोड़ लेना, अच्छे से इसका बरीदा तैयार कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से आपके पास इसका मिक्सचर रेडी हो जाए। जब प्याज़ों का बिल्कुल एक जान हो जाए, इसी ने टेस्ट देना है आगे जाके आपको। सही ऑथेंटिक कोरमे का जो टेस्ट है वो इसी से आपको मिलने वाला है। तो हम इसको शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मेक श्योर कर लेना आपने कि ये एक जान हो जाए इसका मिक्सचर। तो ये जनाब हमारा मिक्सचर इसमें शामिल हो जाएगा। इसको हम हाथों की मदद से अच्छे से साफ कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, ये हमारा मिक्सचर गया इसमें। और अब स्पैचुला की मदद से हम इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला देंगे। सारे मिक्सचर को बिल्कुल एक जान कर देंगे। एक तो आपके कोरमे की इसने रंगत इतनी खूबसूरत करनी है, देख रहे हैं जैसे मैं इसमें एडिशन करता गया हूँ आपके कोरमे की रंगत जो है फौरन से निखर के ऊपर आने लग गई है। तो इस तरह की आपने इसकी मिक्सिंग करके और ढक्कन लगा देना है इस पे, और मीडियम कर देना है फ्लेम, और इसको पकने देना है कम से कम यहाँ पर 10 मिनट के लिए। फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देना, हाई से थोड़ा कम। तो अब 10 मिनट इंतज़ार करते हैं इसका। अच्छा जी, 10 मिनट गुजर गए हैं हमारे। कोरमे को ढक्कन हटा देंगे, एक दफ़ा चम्मच हिला देंगे। क्लोजअप में ज़रा इसकी रंगत देखें आप, ये देखें ज़रा इसका टेक्सचर देखें। ये जो फुटियाँ सी आपको नज़र आ रही है ना, हल्की हल्की बारीक बारीक, यही मेन टेक्सचर है हमारे कोरमे का, देगी कोरमे का, चिकन कोरमे का। तो इस कोरमे को हम बनाने के लिए दही का इस्तेमाल इसी तरह करेंगे, विदाउट फेंटा लगाए, अगर हमें ये शक्ल चाहिए इसकी एज इट इज़। ठीक हो गया जी। अब 10 मिनट हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको यहाँ पर पकाना है विदाउट ढक्कन। 10 मिनट पकाएंगे, और यहाँ पे आप 5 मिनट भी कर सकते हैं। जितना आपको कोरमा गाढ़ा चाहिए आप उस हिसाब से इसकी टाइमिंग को बढ़ा कम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हांडी की फाइनल लुक। हांडी हमारी रेडी हो चुकी है अल्लाह के फजल से। ये ग्रेवी का टेक्सचर जो आप देख रहे हैं, ये वाला दानेदार, ये दही का कमाल है सारा। तो फ्लेम कर देंगे हम बंद यहाँ पर, और हांडी को हम उतार लेंगे साइड पे। और उसके बाद मैं ज़रा आपको हांडी जो है ना एक प्लेट में डाल के टेस्ट करके बताता हूँ कि हमारी हांडी किस तरह की बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गई जनाब हमारी हांडी यहाँ पर। यहाँ से स्पैचुला उठाऊँगा और मैं गरम गरम सालन यहाँ से निकालूँगा इस तरह से। ये रखेंगे हम एक प्लेट में, ग्रेवी निकालेंगे, बोटी निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे एक साइड पे इस तरह से। ठीक हो गया जी। ऑयल ज़रा हटा लेंगे, थोड़ा कम कर देंगे, और मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। थोड़ा सा ठंडा कर लूँ मैं इसको, 2 मिनट के लिए यहाँ पे रखूँगा, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं लुकमा लगा के ज़रा टेस्ट करके आपको बताता हूँ एग्जैक्ट इसका टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तोड़ा हमने लुकमा, यहाँ से लेंगे जनाब हम बोटी। क्लोज लाएं ज़रा, थोड़ा सा और क्लोज लाएं। ये बोटी ली, ये ग्रेवी से हमने भरा इस लुकमे को। क्लोज देखें ज़रा, इसकी शक्ल देखें किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजअप में ये नज़र आ रही है आपको बोटी। ठीक हो गया जी। और ये जाएगी जनाब हमारे मुंह में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, एग्जैक्ट वही टेस्ट जो आप रेस्टोरेंट पे या किसी मैरिज हॉल में प्रोफेशनल बना हुआ कोरमा खाते हैं। 1 किलो की सेम यही रेसिपी, सेम चीज़ों की क्वांटिटी आप यही रखेंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।